अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वक़ार हुसैन और इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर जुडिशल कम्प्लेक्स जिसको कहा जाता है। आज जो है आपको तफसीलात से बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के कौन कौन से रहनुमा इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस की हिरासत में हैं, तावील में ले लिए गए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान को गुज़िश्ता रात पार्लियामेंट हाउस के बाहर से गिरफ़्तार कर लिया गया था। उससे कबल रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल खान मरवत को भी पार्लियामेंट हाउस के बाहर से गिरफ़्तार किया गया था। और इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के तर्जुमान हैं सीनियर एडवोकेट शोएब शाहीन को उनके दफ्तर से गिरफ़्तार किया गया था, जिसकी CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आई थी। अब इस सारी अगर हिस्ट्री की बात करें, सारी इस कहानी की बात करें तो असल में ये चीज़ है क्या और क्यों इनको गिरफ़्तार किया गया है। दरअसल जो है 8 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ने इस्लामाबाद में एक पावर शो किया था। टेक्सला के करीब शंजानी के मकाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ का मैदान सजा था। इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से SOPs जारी की गई थी। उन SOPs में से उनको जो है 4 से 7 बजे का टाइम दिया गया था कि 4 से 7 बजे के दरमियान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ अपना पावर शो करेगी। 7 बजे उन्होंने पावर शो जो है ख़त्म कर देना है। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक 7 बजे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के जो इंतज़ामिया है उसको नोटिस करवाया गया कि आप इस जलसे को ख़त्म करें, लेकिन उन्होंने ख़त्म नहीं किया। ये इस्लामाबाद पुलिस का जो है मौक़िफ़ है। और दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा था कि जो हमारे ज़राए हैं CM जो KP के हैं अली अमीन गंडापुर, उनका काफ़िला जो है 26 नंबर पर पुलिस और काफ़िले के दरमियान जो है झड़पें हुई थी, जिसमें जो है इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक कारकुनान की जानिब से पथराव किया गया था, जिसके जवाब में शेलिंग की गई इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से और जो है माहौल इंतहाई गर्म रहा। उसके बाद जो है मोहसिन नकवी जो कि वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने इस तमाम वाक़े का नोटिस लिया और उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने जो SOPs जारी की थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ने उसको फॉलो नहीं किया। अब जो है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसके बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की जो मरकज़ी क़यादत है उस पर मुक़दमात दर्ज करने का सिलसिला जारी हुआ। और उसी रात जो है मरकज़ी कायदीन पर मुक़दमात मुख्तलिफ़ किस्म के मुक़दमात दर्ज किए गए, जिनमें से दहशतगर्दी का जो मुक़दमा है वो दर्ज किया गया। जिसके बाद जो है कल जो है गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट हाउस में इजलास जारी था और उस इजलास के जो अख्ताम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के जो रुकन कौमी असम्बली है शेर अफजल खान मरवत, पार्लियामेंट हाउस के बाहर से उनको इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ़्तार किया था। उसके बाद जो है बैरिस्टर गौहर अली खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के चेयरमैन हैं, उसको भी पार्लियामेंट हाउस के बाहर से गिरफ़्तार कर लिया गया था। और ये जो सिलसिला था पूरी रात चलता रहा। इस्लामाबाद पुलिस जो है इस्लामाबाद पुलिस ने पार्लियामेंट हाउस को, जिसको ऐवान बाला का नाम दिया जाता है, उसको घेरे में ले कर रखा पूरी रात। और रात की जो है तकरीबन 3 बजे के करीब जो है पार्लियामेंट हाउस की लाइट्स बंद कर दी गई और उसके बाद निकाब पोश जो एहलकार हैं वो पार्लियामेंट हाउस में दाखिल हुए और उन्होंने जो है वहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की मरकज़ी कायदीन थे, जिसमें साहिबज़ादा हामिद रज़ा, ज़ैन कुरैशी और इसके अलावा चौधरी वकास अकरम और मुख्तलिफ़ जो क़यादत थी उनको वहाँ से गिरफ़्तार किया गया। जिसके बाद जो है आज इजलास जारी था पार्लियामेंट हाउस में और अली मोहम्मद ख़ान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के मरकज़ी कायद भी हैं, मरकज़ी कायदीन में भी उसका शुमार होता है। उन्होंने कुछ देर पहले असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि ये जो है जिस तरह पार्लियामेंट हाउस पर हमला किया गया, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ पर हमला नहीं किया गया, बल्कि ये ऐवान पर हमला किया गया है, ये जो स्पीकर पर हमला है, ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर हमला है। तो ये तमाम चीज़ें अली मोहम्मद ख़ान ने वहाँ इज़हार ख़याल की, जिसके बाद स्पीकर अयाज सादिक ने जो है इस पर नोटिस दिया और IG DIG SSP ऑपरेशन को भी तलब किया पार्लियामेंट हाउस ने और वहाँ पर उनसे जवाब भी तलब किया गया। अब देखते हैं कि इसमें कहीं हद तक कहाँ तक जो है अमल होते हुए नज़र आता है। ये क़बल इस वक्त है, लेकिन अभी तक उन्होंने नोटिस दिया। लेकिन अगर अभी की हम बात करें तो इस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के जो रुकन कौमी असम्बली है शेर अफजल खान मरवत, जिसको SOPs की खिलाफ वर्जी के ख़िलाफ़ जो है गिरफ़्तार किया गया था, उनको अभी जो है
अबुल हसनात जुल्करनैन की अदालत में पेश किया गया है। इस वक्त रिमार्क्स जारी हैं, समाअत चल रही है। उसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमान हैं एडवोकेट शोएब शाहीन, उनको भी पेश किया गया है। अब देखना ये होगा कि अब उसका क्या फ़ैसला आता है। और कुछ देर बाद जो है यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ख़ान को भी पेश किया जाएगा। तो इन तमाम जो गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक ये गिरफ़्तारियाँ इसलिए हुई हैं क्योंकि जो इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने SOPs जारी की थी, उन SOPs की खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। और अगर उस सूरत हाल को हम देखें तो जो 8 सितंबर की सूरत हाल थी, 7 सितंबर से पूरे इस्लामाबाद पिंडी को जो है कंटेनरों से सजा दिया गया था। जगह जगह कंटेनर लगाकर तमाम रोडें, रास्ते, दाखिली खारजी रास्तों ब्लॉक कर दिए गए थे ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जलसेगाह तक ना पहुंच सकें। लेकिन बिल आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे वो जलसेगाह पे पहुँचे, जलसा भी हुआ, एक बड़ा पावर शो हुआ और रात देर तक वो पावर शो जारी रहा। और उस पावर शो के बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी कायदीन पर जो है मुकदमात दर्ज होने का सिलसिला जारी हुआ और उन पर मुकदमात दर्ज कर लिए गए। आज इस वक्त जो है शेर अफजल ख़ान मरवत अबुल हसनात जुल्करनैन की अदालत में उनको पेश किया गया है। उसके साथ तर्जमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एडवोकेट शोएब शाहीन को भी पेश किया गया है। इसके बाद जो है बैरिस्टर गौहर अली ख़ान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उनको भी पेश किया जाएगा। जी।